Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss English speaking course. इंग्लिश स्पीकिंग करने का कोर्स जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पार्ट 7 के बारे में आज हम बात करेंगे। 6 पार्ट तक हम ये वीडियोस बना चुके हैं। 7वीं क्लास हमारी है और इस क्लास में हम आज यूज टू के बारे में बात करेंगे। तो यूज टू का क्या मतलब होता है, हम उसको समझने सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम कहते हैं मैं ये काम किया करता था बट अब नहीं करता हूँ, या जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम पहले करते थे ऐसा और अब नहीं करते हैं। इस तरीके के हम कुछ यहाँ पे एक्शंस लिखें, हम एक एक करके एक्शंस को भी समझेंगे और एक एक करके हम इस क्लास को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका टॉक बिग। टॉक बिग हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। बड़ी बड़ी बातें करना है, बड़ी बातें छौंकना है। बो टू बैड एलिमेंट्स, बुरी चीज़ों की रिस्पेक्ट करना है, या कुछ लोग बुरे काम करते हैं तो बुरे काम करने से मतलब है बो टू बैड एलिमेंट्स। तो कैसे कह रहे हैं, बो टू बैड एलिमेंट्स। दूसरा है आपके पास नेक्स्ट सल्क। सल्क का मतलब जो है वो आपका होता है, सल्क का मतलब होता है मुंह फुलाना। तो हम कई बार मुंह फुलाते हैं किसी भी बात से, मुंह बना लेते हैं कुछ भी। प्ले हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच एक गेम है जो इस तरीके का बचपन में खेला जाता है। ऐसे कुछ बना लेते हैं ऐसे ऐसे करके, फिर 1 2 3 4 यहाँ से आते हैं, फिर उछलते हैं, फिर बच्चे आगे जाते हैं, फिर यहाँ से उछलते हैं, फिर वापस आते हैं। इस तरीके का गेम चौक से बना करके खेला जाता था, उसे हॉपस्कॉच कहते हैं। तो प्ले हॉपस्कॉच। एप्रिसिएट म्यूज़िक का मतलब होता है म्यूज़िक का आनंद लेना। थ्रो अ पार्टी का मतलब होता है पार्टी देना। डू डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत लेना। ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, गुड़कुड़ाना। ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन हमें याद रह जाए तो हम फिर से इसको डिस्कस कर रहे हैं। रीड कॉमिक्स, कॉमिक्स पढ़ना। स्पेंड लेविशली, लेविशली मतलब होता है आपके पास लाइफ को वेरी कंफर्टेबली जीना या मज़े से ज़िंदगी बिताना। टेक अ स्ट्रॉल, इसको देखते हैं अभी। शाय अवे फ्रॉम स्टडी, पढ़ाई से दूर भागना। इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग, इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग, कीचड़ उछालना। ये इनके मतलब थे। तो हम कैसे कहते हैं, देखो आओ सीखें। हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास का जो उद्देश्य है हमारा वो क्या है, यूज्ड टू। हम अगर बात करें पहले की क्लासेस में हमने क्या क्या बात करी थी, एक्शनिंग वाली, आर यू एक्शनिंग वाला, डू यू, डू डिड, डू वाला एक्शन पढ़ा था, डू डज। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में हमने बात करी थी हैव वाली, हो चुका है, चूँकि ये इस तरीके के वाले। और हमने एक आध क्लासेस में हमने और भी इस सारे टर्म्स डिड वगैरह काम किया था। डिड के साथ साथ हमने विल वाला पढ़ाई की थी। विल के साथ साथ हमने डेली रूटीन से रिलेटेड डिस्कशन किया था। तो यही हमारी 5-6 क्लासेस में लास्ट हुआ था। आज हम इस यूज टू के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम कैसे कहेंगे, आई यूज्ड टू टॉक बिग, I used to talk big, but in nowadays I am very simple. हम I used to talk big, मैं पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें छौका करता था, बट अब मैं बहुत सिंपली बात करता हूँ, या सिंपल वे में रहता हूँ, या सिंपल रहना पसंद करता हूँ। आई एम वेरी सिंपल, इस तरीके से भी कह सकते हैं। या आई यूज टू टॉक बिग। हमारा उद्देश्य बस आज की क्लास का यहाँ तक ही है। ये सब चीज़ें तो हम बाद में अलग अलग आगे की क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। बट आई यूज टू टॉक बिग, मैं पहले बड़ी बड़ी बातें किया करता था। आई यूज्ड टू बो टू बैड एलिमेंट्स, मैं पहले बड़ी जो बुरी बातें होती थी उनको बड़ी रिस्पेक्ट करता था, या उनको मैं मानता था, या मैं बड़ी बुरी बातें जो गलत बातें होती थी मैं उसको फॉलो करता था। मैं बच्चा था, मैं छोटा था या बड़ा था या जैसे भी था, तो पहले टाइम पे मैं मतलब बुरी बुरी चीज़ों में था। जैसे कुछ लोग शराब पीते हैं या कुछ बुरे काम करते हैं या कुछ
गुंडागर्दी करते हैं, तो अभी वो आकर के सुधर चुके हैं और आगे जा कर के अनाउंस कर रहे हैं सबके सामने कि पहले मैं बुरी चीज़ों का सेवन करता था या बुरी चीज़ों में पड़ा रहता था, लेकिन अब मेरा जीवन बदल चुका हूँ। नाउ आई हैव बिकम चेंज, अब मैं बदल चुका हूँ। तो आई यूज़ टू गो टू बैड एलिमेंट्स, मैं पहले पुरानी बुरी चीज़ों में या बुरे कामों में उलझा रहता था या मैं बुरे कामों में था, लेकिन नाउ आई हैव बिकम गुड पर्सन, मैं एक अच्छा आदमी बन चुका हूँ। इस तरीके से हम कह सकते हैं। सल्क का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या कहा था मैंने? सल्क का मतलब आपको मुंह फुलाना है। तो क्या होता है? आई यूज टू सल्क, मैं पहले बहुत मुंह फुलाता था या बहुत मुंह फुलाती थी, बट इन नाउ डेज आई डोंट डू इट, अब मैं इसे नहीं करती हूँ। बट नाउ आई डोंट डू इट, मैं ऐसा नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। और प्ले हॉपस्कॉच, आई यूज़ टू प्ले हॉपस्कॉच इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में चाइल्डहुड में हॉपस्कॉच खेला करता था या खेला करती थी। बट आई डोंट प्ले हॉपस्कॉच नाउ, अब मैं हॉपस्कॉच नहीं प्ले करती हूँ या नहीं खेला करता हूँ या करती हूँ। एप्रिशिएट म्यूज़िक, मैं जब छोटा था व्हेन आई वॉज स्मॉल एंड व्हेन आई वॉज किड देन आई यूज़ टू एप्रिशिएट म्यूज़िक, तो पहले मैं म्यूज़िक बड़ा पसंद करता था सुनना, एप्रिशिएट करता था म्यूज़िक को। बट आई डोंट लाइक इट, बट नाउ आई डोंट लाइक इट, अब मैं पसंद नहीं करता या अब मैं करता हूँ, अब मैं पसंद करता हूँ। थ्रो अ पार्टी, पहले मैं बहुत पार्टी दिया करता था, आई यूज़ टू थ्रो अ पार्टी, बट नाउ आई डोंट लाइक थ्रो अ पार्टी, या मैं अब पार्टी देना पसंद नहीं करता हूँ। बट पहले मैं पार्टी देना बहुत पसंद करता था या मैं बहुत पार्टी दिया करता था। आई यूज़ टू थ्रो अ पार्टी बट नाउ आई डोंट लाइक इट, अब मुझे पसंद नहीं है। डू डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना। आई यूज़ टू डू डिशेस, पहले मैं बहुत बर्तन धोया करता था या करती थी। पहले मैं होटल में काम करता था तो वहाँ पहले मैं बहुत बर्तन धोया करता था, पर अब मैं खाना बनाने लगा हूँ, शेफ़ बन गया हूँ। तो कोई इस तरीके से कहे तो आई यूज़ टू डू डिशेस, पहले मैं बहुत बर्तन, मतलब मैं बर्तन धोया करता था। आई यूज्ड टू टेक ब्राइब, पहले मैं काफ़ी ब्राइब लेता था, बट नाउ आई हैव बिकम अ गुड पर्सन सो आई डोंट टेक ब्राइब, मैं अब ब्राइब नहीं लेता हूँ। पर इतने बड़े सेंटेंस की हम बात नहीं कर रहे। आई यूज्ड टू टेक ब्राइब, मैं ब्राइब लिया करता था, मैं रिश्वत लिया करता था, बट अब मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ। ग्रम्बल का मतलब होता है बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना। बचपन में या छोटे में आई यूज़ टू, पहले जब हम करते हैं कोई काम तो मैं कह रहा हूँ कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, आई यूज्ड टू ग्रम्बल। पहले हम बहुत बड़बड़ाते थे, बट नाउ आई डोंट ग्रम्बल। आई यूज़ टू रीड म्यूज़िक इन माई चाइल्डहुड, जब मैं छोटा था या मेरे बचपने में मैं कॉमिक्स को रीड किया करता था। आई यूज़ टू रीड म्यूज़िक। आई यूज़ टू स्पेंड लेविशली का मतलब होता है ज़िंदगी बड़े मज़े से और आनंद के साथ और बड़े खर्चों के साथ और बड़े लेविशली, बड़े मज़े से लाइफ स्पेंड करना होता है। तो आई यूज़ टू स्पेंड लेविशली बट नाउ डेज आई हैव बिकम कंगाल एंड आई कांट स्पेंड लेविशली। और अब मैं, मतलब कंगाल से मेरा मतलब है अब मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी सो मच, सो आई कांट स्पेंड लेविशली। सो दैट्स वाई वी कैन से आई यूज्ड टू स्पेंड लेविशली। पहले हम बड़े आराम से बड़े मज़े से जिया करते थे, फिर अब कोरोना हो गया और हमारे पैसे ख़त्म हो गए और हम मज़े नहीं ले पा रहे, तो अब हम बड़े आनंद के साथ ज़िंदगी नहीं बिता पा रहे हैं। इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टेक अ स्ट्रॉल को चेक करेंगे। शाई अवे फ्रॉम स्टडी का मतलब क्या होता है कि पढ़ाई से भागना, पढ़ाई से दूर भागना। तो पढ़ाई से दूर भागने के लिए आई यूज्ड टू शाई अवे फ्रॉम स्टडी बट नाउ आई लाइक टू स्टडी, बट अब मुझे पढ़ाई करना पसंद है। आई यूज्ड टू शाई अवे फ्रॉम स्टडी, पहले मुझे पढ़ाई से बहुत मतलब पढ़ाई से मैं दूर भागता था। आई यूज़ टू शाई अवे फ्रॉम स्टडी, आई यूज़ टू शाई अवे फ्रॉम
मैथ्स, आई यूज टू शाई फ्रॉम केमिस्ट्री, आई यूज टू शाई फ्रॉम फिजिक्स, हम किसी सब्जेक्ट से दूर भागते थे या हम उससे घबराते थे, हम पढ़ते नहीं थे, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो आई यूज टू इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग, इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग, इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग का मतलब होता है कीचड़ उछालना। मैं पहले बहुतों पर कीचड़ उछाला करता था बट अब नहीं करता। आई यूज्ड टू इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग टू एवरीवन, टू ऑल, टू माई फ्रेंड्स, टू माई पेरेंट्स, टू माई ब्रदर, टू माई सिस्टर, बट नाउ आई डोंट डू दिस, आई डोंट डू दिस। पहले मैं बहुतों पे कीचड़ उछाला करता था। I used to indulge in mudslinging but now I don't like it, अब मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। तो जो चीज़ हमने आई के लिए यूज़ करी वही चीज़ हम एक एक करके ही शी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। He used to talk big but now he doesn't, ही के साथ क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ही शी के साथ doesn't वर्ड यूज़ करते हैं, he don't नहीं कहते, he she doesn't टॉक बिग। पहले वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था बट अब वो बड़ी बातें नहीं करता है। ही यूज टू टॉक बिग बट नाउ ही डजंट टॉक बिग। शी यूज्ड टू टॉक बिग बट शी डजंट टॉक बिग, अब वो बड़ी बातें नहीं किया करती है। ही यूज्ड टू बो टू बैड एलिमेंट्स, वो पहले बुरी बातों को बहुत पसंद करता था बट नाउ ही हैज़ बिकम अ गुड पर्सन, अब वो बहुत अच्छा आदमी बन चुका है। शी यूज टू बो टू बैड एलिमेंट्स, ऐसे बोलेंगे तभी हमारे पास हमें आ पाएगा, अदरवाइज तो पढ़ना तो सभी को आता है, बुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस साथ साथ बोलना पड़ेगा तभी जा कर के वो फ्लुएंसी निकल पाएगी। अदरवाइज हम ई करते रह जाएंगे, तो हमें वो नहीं करना है, तो साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहनी है। सो he used to go to bad elements, she used to go to bad elements but now she has become a good girl, अब वो बहुत अच्छी बच्ची बन चुकी है, अच्छी लड़की हो चुकी है। but she used to go to bad element, पहले वो बहुत बुरे कामों में थी या बुरे काम किया करती थी, बुरे काम पसंद किया करती थी। सल्क का मतलब होता है मुंह फुलाना, she used to सल्क, she used to तो क्या है, लड़की के लिए बोल लें तब तो वो तो हमेशा ही मुंह फुलाती हैं, but she used to सल्क बट नाउ शी डजंट, अब वो नहीं फुलाती है। तो अगर हम ये कहते हैं कि वो पहले किया करती थी, हाँ मना करना हो, शी डजंट यूज टू सल्क, पहले वो मुंह नहीं फुलाया करती थी बट नाउ शी सल्क्स, क्योंकि जब शी सल्क्स एस लगाएंगे, सल्क्स शी सल्क्स एस और ई एस लगाते हैं। जब हमने डू डज वाली क्लास पढ़ाई थी आपको, तो हमने सेकंड क्लास में शायद यही डिस्कस किया था। तो शी सल्क्स इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो शी यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच, वो पहले हॉपस्कॉच खेला करती थी बट नाउ डेज शी लाइक लूडो, अब वो लूडो पसंद किया करती है। शी लाइक्स लूडो, अब वो लूडो पसंद करती है। या फिर ऑनलाइन गेम्स, शी प्लेज ऑनलाइन गेम्स, वो ऑनलाइन गेम पसंद करती है। रामू यूज्ड टू अप्रिशिएट म्यूज़िक, रामू पहले अप्रिशिएट म्यूज़िक को अप्रिशिएट करता था या म्यूज़िक को पसंद करता था बट नाउ रामू डजंट लाइक इट, अब वो उसे पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट है आपके पास थ्रो अ पार्टी, पार्टी देना हो गया। तो रामू यूज्ड टू थ्रो अ पार्टी, यूज्ड टू थ्रो अ पार्टी, वो पहले बहुत पार्टी दिया करता था बट नाउ डेज ही डजंट, रामू के लिए बोल रहे हैं तो वो अब नहीं देता, रामू, और ही डजंट थ्रो अ पार्टी, वो अब पार्टी देता नहीं है। ठीक है। शी यूज्ड टू डू डिशेस बिफोर मैरिज, शी यूज्ड टू डू डिशेस, शादी से पहले तो वो घर में बर्तन धोया करते थी बट आफ्टर मैरिज शी डजंट डू डिशेस, अब वो बर्तन धोना पसंद या अब वो बर्तन नहीं धोती, अब अपने पति से बर्तन धुलवाती है। नेक्स्ट ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत लेना, घूस लेना। तो शी यूज्ड टू ब्राइब, पहले वो ब्राइब लेती थी बट नाउ शी डजंट ब्राइब, शी डजंट टेक ब्राइब। शी यूज्ड टू ग्रम्बल,
पहले वो ग्रम्बल बड़े बुड़बड़ाती थी, बट नाउ शी डजेंट लाइक इट। रीड कॉमिक्स, कॉमिक्स को पढ़ना है तो अगर वे कॉमिक्स पढ़ा करते थे कैसे कहेंगे, दे यूज्ड टू रीड कॉमिक्स। हम कॉमिक्स पढ़ा करते थे बचपन में, वी यूज्ड टू रीड कॉमिक्स। हम बचपन में हॉपस्कॉच खेला करते थे। हम कभी अपने दोस्तों से मिले और हमने बोला पहले तो हम ये खेला करते थे, हॉपस्कॉच का खेला करते थे, तो कैसे कहेंगे, इन आवर चाइल्डहुड वी यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच। हम बचपन में हॉपस्कॉच खेला करते थे। या बचपन के और भी गेम होते हैं उसको भी हम कह सकते हैं वी यूज़ टू स्पेंड लेविशली। जब हम बचपन में थे तो बड़े आराम से बड़े से ज़िंदगी बिताते थे। वी यूज़ टू, इन आवर चाइल्डहुड वी यूज्ड टू स्पेंड लेविशली। इन आवर चाइल्डहुड दे यूज्ड टू स्पेंड लेविशली। वो कितने बड़े आराम से या कितने मज़े से रहते थे। टेक अ स्ट्रॉल। शी अवे फ्रॉम, शाई अवे फ्रॉम स्टडी। स्टडी से भागना होता है, स्टडी से भागना है। दे यूज्ड टू शाई अवे फ्रॉम स्टडी। वो स्टडी से दूर भागते थे या भागा करते थे। दे यूज टू इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग। वो सभी पे कीचड़ उछाला करते थे। वे, हम सब पे कीचड़ उछाला करते थे। वी यूज्ड टू इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग टू एवरीवन, टू हिम। उस पर हम कीचड़ उछाला करते थे बचपन में या उसकी मजाक उड़ाया करते थे। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। और एक टर्म मैं आपको और बता दूं, बर्न द मिडनाइट, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात रात तक जागना। तो आफ्टर 12th आई यूज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, बट नाउ आई एम बिकम लिटिल केयरलेस। बट इन आवर चाइल्डहुड आई यूज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। मैं बचपन में बहुत देर रात तक जाग करके पढ़ाई किया करता था। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक जाग करके पढ़ाई करना। तो आई यूज्ड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। बचपन में वो देर रात तक जाग के पढ़ाई किया करता था, तो ही यूज्ड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। शी यूज्ड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। रामू यूज्ड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। हम बचपन में देर रात तक जागकर पढ़ाई किया करते थे। कैसे कहेंगे, वी यूज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। वे पढ़ाई किया करते थे देर रात तक जाग करके, तो दे यूज्ड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इस तरीके से हम इन सारे टर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी क्लास आज की थी वो किस पे थी, यूज टू पे थी। यूज टू का मतलब हम बचपन में या पहले ऐसा किया करते थे, चाहे 1 साल पहले भी किया करते थे, अब हम ये नहीं करते हैं। तो और या हम पहले नहीं किया करते थे, अब हम करते हैं। वी डू नॉट यूज टू प्ले हॉपस्कॉच, बट नाउ वी प्ले हॉपस्कॉच। अब हम क्या करते हैं, प्ले हॉपस्कॉच प्ले करते हैं। इन आवर चाइल्डहुड वी डू नॉट, वी के साथ डू नॉट लगता है, ही शी के साथ डजंट लगता है। वी डू नॉट यूज टू प्ले हॉपस्कॉच, बट नाउ डेज वी प्ले हॉपस्कॉच। वी इन आवर चाइल्डहुड वी डू नॉट यूज टू अप्रिशिएट म्यूजिक। हम म्यूजिक को पसंद नहीं किया करते थे, बट नाउ वी अप्रिशिएट म्यूजिक। हम म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं। रीड कॉमिक्स, शाई अवे फ्रॉम स्टडी। जैसे बचपन में हम पढ़ाई से भागा नहीं करते थे। इन आवर चाइल्डहुड वी डू नॉट शाई अवे फ्रॉम स्टडी। अपने बच्चों को हम कैसे बताते हैं, बचपन में मैं था या मैं थी, तो मैं बड़े पढ़ाई में तेज़ हुआ करती थी, तू तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो तुझे पढ़ाई करनी चाहिए। और इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। उनके माँ बाप ऐसे सिखाते हैं, भले से उन्होंने भी नहीं पढ़ा हो, पर फिर भी वो कहते हैं। तो कैसे कहेंगे, आई डू नॉट यूज टू शाई अवे फ्रॉम स्टडी। आई के साथ डजंट नहीं आता, डू नॉट आता है। आई डू नॉट यूज टू शाई अवे फ्रॉम स्टडी। मैं बचपन में पढ़ाई से भागा नहीं करती थी, लाइक यू, तुम्हारी तरह बचपन में मैं पढ़ाई से दूर नहीं भागती थी। आई लव्ड टू स्टडी। मैं क्या करती थी, पढ़ाई को पसंद किया करती थी। आई
लव्ड सेकंड फॉर्म लगाते हैं। डिड वाली हमने क्लास पढ़ी थी तो वहाँ सीखा था आई लव्ड टू स्टडी, मैं पढ़ाई को पसंद किया करती थी या किया करता था। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसका। तो हम आगे देखते हैं, अभी हम इसे यहीं पे एंड करते हैं और होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी यूज़ टू वाली। तो हम एक एक करके टॉपिक पे फोकस करते हुए ही हम क्लास को कर रहे हैं। हमने धीरे धीरे करके आपको सभी टर्म्स एक एक करके बिल्कुल जीरो लेवल से स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करी है। साथ ही साथ हमने क्लासेस में आपको ये भी चीज़ें बताई हैं एक एक करके। और आपके लिए मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ। तो होमवर्क आपका ये है कि आप लोग कल का जो संडे में आपने किया यस्टरडे शेड्यूल आप लिखेंगे। तो यस्टरडे शेड्यूल का मतलब क्या होता है? यस्टरडे में जो आपने यस्टरडे शेड्यूल की अगर हम बात करें तो यस्टरडे का मतलब ये होता है जो हमने पीछे चला गया। टुमारो का मतलब होता है जो आने वाला है। टुडे का मतलब जो आज है। तो यस्टरडे की कहानी आपको लिखनी है। अब सुबह मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या किया, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट नहीं कह रहे, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई एक्शन। जब हमने परसों जब आपको एक पहला होमवर्क दिया था तो हमने आपको क्या दिया था? डेली रूटीन दिया था। मैं ये करता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर देन आई टेक वाटर, आफ्टर दैट आई गो फॉर फ्रेशन अप एंड आफ्टर दैट आई स्प्लैश माई फेस। जो भी हमने किया था देन करके हम आपको बता रहे थे। तो आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। सेकेंड फॉर्म का मतलब मैंने ये किया, यस्टरडे मैंने ये किया, मैंने कल जो काम किया उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम कैसे कहेंगे? आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सब ठीक है। आफ्टर देन आई वेंट टू बाथरूम, आफ्टर दैट आई फ्रेशनड अप। फ्रेशन अप बोल रहे थे हम, अब उसकी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, आई फ्रेशनड अप। आफ्टर दैट आई स्प्लैश्ड माई फेस, उसके बाद मैंने अपना मुंह छाला। आफ्टर दैट आई ब्रश्ड, या जो भी हमने पहले किया, ब्रश पहले किया तो आई ब्रश्ड। आफ्टर दैट आई टुक अ शावर। टुक बोलेंगे, टेक नहीं कहेंगे, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक अ शावर। आफ्टर दैट आई कम आउट नहीं, केम आउट फ्रॉम द बाथरूम। आफ्टर दैट आई रीड का सेकेंड फॉर्म भी रीड, रेड, रीडिंग, इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन तीनों की स्पेलिंग सेम ही होता है। आई रीड द न्यूज़पेपर। आफ्टर दैट आई वॉच्ड टेलीविजन। तो हम बस आई एक्शन प्लस सेकेंड फॉर्म, जैसे हम डेली रूटीन बता रहे थे उसी की तरह हम बस यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाते हुए अपना यस्टरडे शेड्यूल बताएंगे। अब आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट क्लास में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।